नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। सबसे पहले हमारे स्पोकन हब छपरा के चैनल में आपका स्वागत है दोस्त। और आशा और उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। और मैं भी आपके कहने पे हमारा ये चैनल बना है स्पोकन हब छपरा के नाम से। आप सभी सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और कमेंट करना नहीं भूलेंगे दोस्त। आज हम आ चुके हैं एकदम दूसरे वीडियो पे। और ये वीडियो जो है ना एकदम जीरो लेवल से अंग्रेजी को मैं स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, एकदम जीरो लेवल से, और आपको पहुँचाऊँगा एकदम हीरो लेवल, मतलब जीरो से आपको हीरो बनाने की कोशिश करेंगे दोस्त। तो आज हम लोग जानेंगे कि भाई अंग्रेजी का सबसे पहले ना बेसिक क्या है। कहते हैं ना कि किसी चीज़ का बेस क्लियर होना, बेस अच्छा होना, तो वो आगे बढ़ सकता है। तो बेस को जानने के लिए ना दोस्त स्पोकन हब में आपका स्वागत है। और इस स्पोकन हब में प्रत्येक दिन आपको वीडियो मिलने की कोशिश होगा। ये दोस्त सेकेंड वीडियो है, और सेकेंड वीडियो जो है आप एकदम दबा कर शेयर करिए ताकि सारे लोग को पास जाए। और एकदम फंडा सर का वीडियो जो है एकदम प्रयासरत है कि एकदम सारा एकदम चीज़ कंटेंट आपके समक्ष मिले। दोस्त बात को ज़्यादा नहीं करेंगे, एकदम पॉइंट पे आते हैं और एकदम क्लियर करते हैं। दोस्त अंग्रेजी एकदम बेसिक नॉलेज से मैं आपको सिखाने की कोशिश करूँगा। बेस क्या है, अंग्रेजी का बेस क्या है? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। दोस्त सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, यहीं से अंग्रेजी का बेस स्टार्ट होता है। सबसे पहले हम लोग इंग्लिश और लैंग्वेज सीखने की कोशिश करते हैं। इसका हम लोग क्या आज बेसिक जानने की कोशिश करेंगे, अंग्रेजी का बेसिक क्या है। यदि आप अंग्रेजी का बेसिक क्लियर कर लेते हैं ना दोस्त, तो आपको एकदम मैं बता दूं कि 50% आप अंग्रेजी एकदम बोलने लायक हो जाएंगे, अंग्रेजी एकदम समझने लायक हो जाएंगे, लैंग्वेज को समझने लायक हो जाएंगे। और कोई भी अदरवाइज अंग्रेजी अगर अंग्रेजी आपको आपके समक्ष बोलता है, कुछ बात करता है, कुछ सेंटेंसेस बोलते हैं, वाक्य को फ्रेम करते हैं, तो आप आसानी से समझ सकते हैं। मतलब इस वीडियो के बाद ना आप आसानी से समझ सकते हैं कि क्या बोल रहा है, क्या हमको कहने की कोशिश कर रहा है। तो आइए सबसे पहले हम बेस को समझते हैं। तो भाई अंग्रेजी जो स्टार्ट होती है ना, तीन चीज़ से स्टार्ट होती है। क्या क्या? तो सबसे पहले सब्जेक्ट और वर्ब और ऑब्जेक्ट। ये दुनिया में ये रत्न है, अंग्रेजी के यही रत्न है, यही अंग्रेजी की पूरे लाइफ को चलाता है। जैसे हमारे जीवन में क्या है, हमारे जीवन को चलाने के लिए क्या चाहिए? भोजन, खान पान। एक बिल्डिंग को बनाने के लिए क्या चाहिए? गिट्टी, बालू, सीमेंट, पत्थर, वो भी अच्छे क्वालिटी के। तभी तो जाके एक बड़ा सा घर बनता है, एक बड़ा सा घर का निर्माण होता है, स्वरूप तैयार होता है। तो अच्छा पिलर अगर घर का नहीं दिया जाएगा तो क्या वो 5 ताला बिल्डिंग जा सकता है? नहीं जा सकता है। उसी अनुसार मेरे दोस्त आपके समक्ष मैं बेसिक नॉलेज लेकर आ चुका हूँ ना। जितने भी हमारे दोस्त हैं, साथी हैं, मित्र हैं, और जो भी छात्र हैं जिनका बेसिक नॉलेज नहीं है ना, तो आज इस वीडियो से आप क्लियर कर लीजिए दोस्त। इस वीडियो में जो चीज आपको मिलेगा ना, कहीं आपको मिलने की कोशिश नहीं होगा। एकदम मैं आपको एकदम बेहतर ढंग से समझाने की कोशिश करूंगा। आप मेरा जीवन जो है ना बेहतर कर सकते हैं अंग्रेजी की दुनिया में। तो चलिए, अंग्रेजी में मैंने बार बार बोला ना कि अंग्रेजी तीन चीज़ से स्टार्ट होती है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अगर तीन चीज़ लोग समझ जाते हैं ना, तो यहीं पे यही फंडा है साहब। फंडा अपना क्लियर यहीं पे कर देता हूँ, फंडा यहीं पे क्लियर कर देता हूं कि बेसिक चीज़ अगर आप समझ गए तो समझो कि आप अंग्रेजी का एकदम डर खत्म। आज से डर खत्म अंग्रेजी का, समझ लो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई, लाइक कर देना, एकदम दबा के ठोक देना एकदम लाइक। चलो आगे बढ़ते हैं। तीन चीज़ चाहिए भाई, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। और सब्जेक्ट जो होता है ना, सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, वर्ब का मतलब होता है क्रिया, और ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कर्म। सबसे बड़ी बात होती है ना भाई, ये क्यों पढ़े हम, ये क्यों पढ़े अंग्रेजी, इसका मतलब क्या होता है भाई। देखो, अंग्रेजी जो स्टार्ट होती है ना, बेसिक नॉलेज, तो उसमें पढ़ना पड़ता है हम लोगों को। सबसे बड़ा होता है वाई, क्यों, क्यों हम पढ़े। तो अंग्रेजी जो स्टार्ट होती है ना, उसमें हम लोग को स्टार्ट होती है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट से ही। ये ज्ञान है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट अगर हम समझ जाते हैं तो कुछ पैटर्न को हम समझ सकते हैं। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल दिया था आपको घर बनाने का, तो घर बनाने के लिए क्या दिया था एग्जाम्पल, तो एक बड़ा सा प्लॉट होना चाहिए। उस प्लॉट में आपको गिट्टी, बालू, सीमेंट, पत्थर, तभी तो आप घर का निर्माण कर सकते हैं। उसी अनुसार आपको सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट मिल जाता है ना, तो आप एक अंग्रेजी का अच्छा निर्माण कर सकते हो, बोलने की शैली का निर्माण कर सकते हो। सबसे बड़ा मुद्दा ये है दोस्त। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, लेकिन आप स्किप नहीं करना है दोस्त, वीडियो को अंत तक देखना है। इसी वीडियो में आपका पूरा फंडा क्लियर हो जाएगा। जो भी छात्र बोलते हैं ना हमको अंग्रेजी बोलने नहीं आता है सर, समझ लेते हैं लेकिन नहीं बोल पाते, तो भैया नहीं बोलने का कारण क्या है, आप फंडा को नहीं समझ सकते। आप फंडा सर का फंडा समझ लेना तो एकदम क्लियर हो जाएगा, जीवन में कभी नहीं भूलेंगे। अब आते हैं पॉइंट पे। तो सब्जेक्ट का मतलब होता है दोस्त कर्ता, और वर्ब का मतलब होता है क्रिया, और ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कर्म। अब एक एक करके हम लोग समझेंगे, ये है क्या, का काम है, इसका काम क्या है, ये कर्ता क्या है, ये वर्ब है, इसका क्या काम है, ये जीवन में क्या, इसका रोल क्या है,
क्या निभाता है, और ऑब्जेक्ट ये क्या करता है, ये सेंटेंस, ये अंग्रेजी के दुनिया में ये सब क्या काम करते हैं। तो आइए आप समझाते हैं हम क्या काम करते हैं। भाई सब्जेक्ट, हम सबसे पहले लेते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का काम क्या है? सब्जेक्ट इसको हिंदी में हम लोग कर्ता बोलते हैं। सब्जेक्ट जो होता है ना, इसको हम लोग हिंदी में कर्ता बोलते हैं, और सब्जेक्ट का अंग्रेजी के सेंटेंस में ना सब्जेक्ट का बड़ा अहम भूमिका है दोस्त। ये सब्जेक्ट जो है ना ऑब्जेक्ट का भी रूप ले लेता है ना। तो आइए समझते हैं सबसे पहले है क्या सब्जेक्ट। तो हिंदी में इसको कर्ता बोलते हैं, और किसी सेंटेंस को स्टार्ट करना इसी का काम होता है। किसी सेंटेंस को स्टार्ट करना इसी का काम होता है, इसका अहम भूमिका है दोस्त। ये सब्जेक्ट का जो है ना अहम भूमिका है। जैसे समझिए, मैं बाजार जा रहा हूँ, तो कौन जा रहा है? मैं। तो मैं क्या हो गया? ये सब्जेक्ट हो गया। तो ये बड़ा अहम भूमिका निभाता है सेंटेंस में, तो इसको सब्जेक्ट हम इसी के अनुसार हम मानते हैं। तो अब होता है ना भाई कि सब्जेक्ट कितना होगा, कितना सब्जेक्ट हो सकता है जो अहम भूमिका निभा सकता है, तो उस पर हम लोग बात करते हैं। दो चार और एग्जाम्पल दे देते हैं कि सब्जेक्ट का काम का। जैसे कि कोई भी काम स्टार्ट करना, तो कोई काम क्या स्टार्ट करना, मान लो एक लड़का है और ये लड़का बाजार जाता है। बाजार से क्या करता है? सब्जी लाता था। कौन बाजार जाता है? मान लो इस लड़का का नाम है राम। राम क्या करता है? बाजार जाता है। कौन जाता है? राम। अगर राम काम करना नहीं स्टार्ट करता तो कौन करता? कोई नहीं करता। तो राम क्या हो गया? सब्जेक्ट होगा। शायद आप समझ रहे हैं। दो चार और एग्जाम्पल आपको समक्ष देने की कोशिश करूंगा जो कि आपका फंडा क्लियर हो जाए। वह पटना जा रहा है। कौन जा रहा है? वह। तो वह क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। अब दो चार और एग्जाम्पल देते हैं। राम और श्याम बाजार जा रहे हैं, तो राम और श्याम क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। अब आपके मन में चल रहा होगा कि जो सर जो है सेंटेंस को बोल रहे हैं ये कहाँ से उत्पन्न हो रहा है, वह कहाँ से आ जा रहा है, राम कहाँ से आ जा रहा है, रामे वह, ये सब सब्जेक्ट क्यों हो रहा है। तो भाई इसको भी समझने के लिए ना कुछ थोड़ा सा फंडा हम लगा देते हैं। आज फंडा क्लियर कर देते हैं कि सब्जेक्ट कितने होते हैं जो सब्जेक्ट सेंटेंस में बन के आते हैं। मेरी बात को ध्यान से सुनना मेरे दोस्त, यहीं पे क्लियर कर देते हैं। सब्जेक्ट, अच्छा सब्जेक्ट कितने होते हैं जो सेंटेंस में बन के आते हैं? तो भाई सब्जेक्ट जीवन में ना, इस सृष्टि में 10 ही सब्जेक्ट ऐसे हैं जो सेंटेंस का रूप तैयार करके आते हैं। अब समझिए कौन कौन। थोड़ा सा यहाँ पे आपको हम समझाने की कोशिश करेंगे बड़ा अच्छे से, और आप भी बड़ा प्यार से ना इसको समझने की आप कोशिश करिएगा कि सब्जेक्ट भाई होता क्या है और कौन कौन ऐसा सब्जेक्ट है जो जीवन में काम आने वाले हैं। आपने पर्सन के बारे में पढ़ा होगा ना दोस्त, पर्सन के बारे में आपने अच्छा ढंग से पढ़ने की कोशिश किया होगा, और बचपन में आपने पर्सन पढ़ा होगा कि पर्सन के मतलब क्या होता है। पर्सन के मतलब आप व्यक्ति भी बोलते हैं। आप इसमें आपने सिंगुलर सुना होगा, आपने प्लूरल सुना होगा, ठीक है, आपने नंबर सुना होगा, नंबर। तो सब्जेक्ट को समझने के लिए ना थोड़ा सा आपको बैक हम ले जाते हैं, बचपना में ले जाते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं कि भाई सब्जेक्ट है क्या। मेरे वीडियो को ध्यान से समझिएगा ना, तो किसी का वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। खैर मन है तो आपको इच्छा देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारे वीडियो से एकदम क्लियर कर देते हैं। भाई एक नंबर होता है जो है ना, नंबर 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है सिंगुलर, एक होता है प्लूरल, ठीक है। तो सिंगुलर के मतलब होता है दोस्त एक वचन, थोड़े से समझाने की कोशिश करते हैं, और प्लूरल के मतलब होता है बहुवचन, ठीक है। अब ये सिंगुलर और प्लूरल इसलिए आपको समझा रहे हैं दोस्त, ये समझाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है ना समझाते हैं लेकिन लड़के नहीं समझ पाते हैं। मैं आज क्लियर ही कर दूंगा, सारा चीज़ क्लियर कर दूंगा जो सब्जेक्ट के रूप तैयार करके आता है सेंटेंस में, और सब्जेक्ट है क्या और कितने सब्जेक्ट होते हैं, और कौन सब्जेक्ट सिंगुलर होते हैं, कौन सब्जेक्ट प्लूरल होते हैं, कौन थर्ड पर्सन है, कौन फर्स्ट पर्सन है, कौन सेकेंड पर्सन है। दोस्त आज सारा क्लियर करने की कोशिश करेंगे। आज के बाद जीवन में भूल जाइएगा कि भाई हम भी गलत पढ़ के कन्फ्यूज थे। आज एकदम सही सुन के ना एकदम क्लियर कर लीजिएगा, आज मज़ा आ जाएगा। आज की सेशन में एकदम धमाल, एकदम सपने में भी आपको याद आएगा, वाह क्या फंडा सर ने तरीका बताया, क्या एकदम क्लियर कर दिया। आज के बाद नहीं भूलिएगा दोस्त। तो चलिए आते हैं और पॉइंट पे, और कोशिश करते हैं कि आपको समझाने की दोस्त। मैं भी लर्नर हूँ दोस्त, मैं ट्रेनर नहीं हूँ, मैं भी लर्नर हूँ, मैं भी सीखता हूँ और सिखाने की मुझे लालसा है, और मैं चाहता हूँ ना कि जिस तरह मैं सिखाऊँ ना उस तरह आपको मैं सिखाने की कोशिश करूँ। तो पर्सन जो भाई एक पर्सन होता है, मतलब ये बॉक्स देख रहे हैं ना, इस बॉक्स के माध्यम से आपको सब्जेक्ट समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले समझा दूं ये बनाया किस लिए है। तो मैं ये नंबर मैंने लिखा, ये नंबर का मतलब होता है सिंगुलर और प्लूरल। नंबर 2 प्रकार के होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल,
वही मैं सब्जेक्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जो आप बेहतर ढंग से सब्जेक्ट समझ सके। तो नंबर होता है सिंगुलर और प्लुरल। तो पर्सन के मतलब होता है ना भाई व्यक्ति, आप व्यक्ति कह सकते हैं, व्यक्ति की पहचान किया जा सकता है। फर्स्ट पर्सन, ठीक है, फर्स्ट पर्सन। यहां पे हम लिखते हैं सेकेंड पर्सन, यहां पे हम लिखते हैं थर्ड पर्सन, ठीक है। इतना तो आप समझ गए। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। कुछ कुछ लगता है कि आपको बचपना वाला याद आ रहा होगा। और सिंगुलर में होता है आई। आई क्या होता है? मतलब मैं। अब इसका प्लुरल होता है दोस्त वी। वी क्या मतलब होता है? हम लोग। तो इसे समझाने की हम कोशिश करेंगे। दोस्त समझो कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई अगर होता है तो इसका प्लुरल क्या होगा? वी होगा। कॉमन फॉर्म है। आई अगर सिंगुलर होगा तो प्लुरल वी होगा। अब थोड़ा सा ध्यान देना, वी अगर प्लुरल होगा तो सिंगुलर क्या होगा? आई होगा। आई प्लुरल होगा, आई सिंगुलर होगा तो वी क्या होगा? प्लुरल। वी जब प्लुरल होगा तो आई क्या होगा? सिंगुलर। मैं इतना समझा दूंगा ना दोस्त, यहीं पे आपको क्लियर हो जाएगा। तो आई एक व्यक्ति है ना, तो एक वचन हमने लिखा है। इस खंदे में जितने आएंगे सिंगुलर आएंगे, इस खंदे में जितने आएंगे दोस्त ये प्लुरल आएंगे। आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो आई सिंगुलर हो गया, इसका प्लुरल भी हो गया। अब आते हैं यू, सेकेंड पर्सन पे। यू जो होता है तुम होता है और आप भी होता है। यू का मतलब तुम और आप। फिर इसका से मतलब कि ये सिंगुलर हो गया और इसका जो प्लुरल होता है ना ये भी यू होता है और इसका मतलब हो जाएगा तुम लोग और आप लोग, ठीक है। तो थोड़ी सी समझने की चीज़ है, वीडियो लंबा होगा, उससे आप डरिएगा नहीं और स्किप नहीं कीजिएगा और देखने की कोशिश कीजिएगा। सारा कॉन्सेप्ट मैं क्लियर करूंगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट जब आपको कॉन्सेप्ट चाहिए तो दोस्त हमको समय चाहिए। क्योंकि जब मैं आपको बताऊंगा ना तो आधा अधूरा छोड़ूंगा तो मैं खुद संतुष्ट नहीं हो पाऊंगा कि मैं समझा पाया। देखिए अच्छे ट्रेनर का यही खासियत होता है कि सारा चीज़ बताए। अगर कोई भी कमी रह जाए ना तो ट्रेनर को खुद ही लगता है कि मैं सही ढंग से नहीं समझा पाया। अगर मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे, आप अच्छे अगर लर्नर होंगे तो आप मेरी बात को फॉलो कर सकते हैं। तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई हो गया, इसका प्लुरल क्या हो जाता है? वी हो जाता है। सेकेंड पर्सन यू सिंगुलर हो गया, इसका प्लुरल क्या हो गया? यू हो गया। यू एक ऐसा सब्जेक्ट है मेरे दोस्त जो सिंगुलर और प्लुरल दोनों होता है। तो ये ब्रह्मांड में एक चीज समझ लेना, सेकेंड पर्सन जो यू होता है ये सिंगुलर और प्लुरल दोनों होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे यू का मतलब तुम और यू के मतलब आप दोनों हो सकता है। यहाँ पे यू का मतलब तुम लोग और आप लोग। देखो आई का मतलब मैं और इसका प्लुरल हो गया वी, तो एक से अधिक हो गया तो लोग लग गया, लोग, हम लोग। तो यू जो है सिंगुलर है तो इसमें प्लुरल जब होगा यू तो इसमें लोग लग जाएगा, मतलब तुम लोग आप लोग। तो आई का प्लुरल वी तो यू का प्लुरल यू। तो अब यू जो है ना तुम और आप क्यों लिखे, इसको भी थोड़ा सा समझाने की कोशिश करते हैं। छोटा बच्चा को हम क्या बोलते हैं? तुम। और बड़े आदमी को क्या बोलते हैं? आप। तो यू का मतलब तुम भी होता है, आप भी होता है। पापा को अपने कैसे बोलेगा? पापा जी को बोलेगा ना, पापा जी आप इधर आइए, तो आपका यूज कर दिए। और अपने छोटे भाई को क्या बुलाओगे? तुम इधर आओ, या आप भी बोल सकते हो रिस्पेक्ट की तरह से। समझ में आया क्या? तो ये चीज़ है। और थर्ड पर्सन की हम बात करते हैं तो ही, सी, इट और नेम, ये चीज़ होता है दोस्त। तो ही क्या मतलब होता है? वह। सी का भी मतलब होता है वह। इट का भी मतलब होता है वह। और नेम के मतलब होता है दोस्त कोई भी नाम। कोई भी नाम, कोई भी नाम जो होता है ना दोस्त ये नेम होता है, ठीक है। तो थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा तो आप समझ लेना। ये फर्स्ट पर्सन आई हो गया, इसका प्लुरल वी हो गया। सेकेंड पर्सन यू हो गया, इसका प्लुरल यू हो गया। थर्ड पर्सन ही, सी, इट और नेम, इसी को बोलते हैं ना थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर कौन कौन हो गया? ये थर्ड पर्सन में देखो ही, सी, इट और नेम, बाद में क्लियर करूंगा, थोड़ा सा और समझ लो। ही मतलब वो, ये भैया पुरुष के लिए यूज किया जाता है। सी मतलब वो, ये स्त्री के लिए भाई यूज किया जाता है। और इट, इट का भाई ये नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज करते हैं। इट का यूज भाई हम क्या करते हैं? इट का यूज हम वहाँ करते हैं जहाँ नॉन लिविंग थिंग्स हो। शायद आप नॉन लिविंग थिंग्स समझ रहे होंगे, मतलब सजीव होता है, जैसे आप समझिए, हाँ ना। और लिविंग, सॉरी निर्जीव होता है, माफ़ी चाहते हैं, निर्जीव होता है, ठीक है, निर्जीव होता है, ठीक है ना। और लिविंग का मतलब होता है, लिविंग थिंग्स का मतलब होता है नॉन लिविंग थिंग्स। निर्जीव चीज़
और लिविंग थिंग्स का मतलब होता है दोस्त सजीव। तो जो चीज़ निर्जीव हो, जो सांस न ले, उसको हम लोग नॉन लिविंग थिंग्स में रखते हैं। आई बात समझ में? जो चीज़ सांस न ले उसको नॉन लिविंग थिंग्स में रखते हैं। जैसे समझिए, घर हो गया, पंखा हो गया, टीवी हो गया, मोबाइल हो गया। अब मान लीजिए इस पेन को बोलना है कि वह पेन है, तो क्या बोलेंगे? इट्स अ पेन। वह पंखा है, इट्स अ फैन। आए समझ में? इट इज़ अ फैन या इट्स अ फैन आप कह सकते हैं। तो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए ना आप इट का यूज कर सकते हैं, जो सांस प्राण जिसमें ना हो। आए समझ में? तो ये चीज़ आपको क्लियर मैंने किया। ही क्या मतलब होता है? वह, ठीक है, किसी व्यक्ति के लिए हम लोग यूज करते हैं। जैसे बोलते हैं ना, ही इज़ अ बॉय, वह लड़का है। और कोई लड़की होगा तो उसके लिए सी करेंगे, सी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, वह एक सुंदर लड़की है। ठीक है, इट का यूज वहाँ करते हैं जहाँ नॉन लिविंग थिंग्स हो। इट इज़ अ स्टैचू, वह एक मूर्ति है। ठीक है, तो स्टैचू का मतलब हो गया मूर्ति। और नेम, कोई संसार का कोई भी नेम जो होता है ना दोस्त, ये थर्ड पर्सन में आ जाता है। तो अब नेम में कोई भी हो सकता है, सीता, मीना, टीना, रीना, पिंकू, चिंकू, मिंकू, टिंकू। ठीक है, किसी भी प्रकार के नाम हो ना, या तो लड़की का हो, या तो लड़का का हो, या किसी वस्तु का नाम हो, किसी स्थान का नाम हो, सारा चीज़ नेम में आ जाता है। क्लियर? अब टोटल का प्लूरल क्या होता है? तो दे होता है। दे मतलब होता है वे लोग। दे के मतलब क्या होता है दोस्त? तो वे लोग होता है। अब थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये तो पर्सन हो गया, और एक और सब्जेक्ट होता है दोस्त, वो होता है राम एंड श्याम। एक और सब्जेक्ट होता है दोस्त, वो होता है, यहाँ पे मैंने लिखा है राम एंड श्याम। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, राम एंड श्याम, जब दो सब्जेक्ट आपस में एंड से जुड़े रहते हैं ना, तो वो सारे सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल के रूप में आते हैं। आए समझ में? राम एंड श्याम, आपने सुना होगा राम और श्याम खेल रहे हैं, तो राम एंड श्याम आर प्लेइंग। आप आगे चल के मैं बताऊंगा कि सब्जेक्ट के साथ अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब भी सिंगुलर लगेगा, सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वर्ब भी प्लूरल लगेगा। अब भाई ये तो हम समझा दिया सॉरी, ये तो हमने समझाने की कोशिश किया। अब थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूँ, ये चीज़ मैं बताया किस लिए हूँ, ये इसका काम क्या है, इसका क्यों हम सीखेंगे, ये आइए हम क्लियर करते हैं। तो पर्सन हमारे पढ़ने से फ़ायदा क्या होगा? नंबर पढ़ने से फ़ायदा ये होगा कि भैया नंबर दो प्रकार के होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। फर्स्ट पर्सन आई क्या प्लूरल होता है? वी, मैं अकेला हूँ, आई हो गया, और हम लोग हो गए, तो एक से ज़्यादा हो गया ना, तो इसके लिए वी हो गया। तो आई का प्लूरल वी, प्रैक्टिस करते हैं। आई का प्लूरल वी, यू का प्लूरल यू ही होता है। यू एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है। तो आप एकदम क्लियर कर लीजिए दोस्त, यू एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है। ठीक है, और थर्ड पर्सन में आता है ही, सी, इट और नेम। ही, वह, सी, वह, ये ही पुरुष के लिए, स्त्री, सी स्त्री के लिए, इट नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, नेम में कोई भी नाम। तो आप कह सकते हैं ना, फर्स्ट पर्सन क्या होता है? फर्स्ट पर्सन सिंगुलर क्या होता है? तो आई। फर्स्ट पर्सन प्लूरल क्या होता है? अगर आपसे कोई पूछता है ना दोस्त कि आप बताओ सेकंड पर्सन प्लूरल क्या होता है, तो आप क्या बताओगे? यू। थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या होता है? तो ही, सी, इट और नेम। क्लियर? कोई अगर पूछता है आपसे फर्स्ट पर्सन प्लूरल क्या होता है, तो आप क्या बताओगे? वी। अगर आपसे कोई पूछता है कि थर्ड पर्सन प्लूरल क्या होता है, तो आप क्या बताओगे? दे। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये टोटल सब्जेक्ट हैं। अगर आपको कोई पूछे कि भाई कितने ऐसे सारे सब्जेक्ट हैं जो सिंगुलर आते हैं, तो आप बताओगे आई सिंगुलर होता है, यू सिंगुलर होता है, ही, सी, इट और नेम। मतलब 1 2 3 4 5 6 एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सिंगुलर होते हैं, और 4 ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो प्लूरल होते हैं। तो 4 कौन कौन ऐसा सब्जेक्ट होते हैं जो प्लूरल होते हैं? वी, यू, दे और राम एंड श्याम। यही ऐसे 4 सब्जेक्ट है जो प्लूरल के काम आते हैं। तो शायद आपको इस वीडियो को समझ में आ रहा होगा। अब मैं कल वाले वीडियो में जो है आपको अच्छे ढंग से समझाने की कोशिश करूंगा इस सब्जेक्ट का काम क्या होता है। तो दोस्त, हमको जहाँ तक उम्मीद है कि आप सब्जेक्ट को समझ पाए होंगे। और मैंने कहा था ना कि दोस्त, तो टोटल कितने सब्जेक्ट होते हैं? तो जीवन में, इस ब्रह्मांड में टोटल 10 ही सब्जेक्ट ऐसे हैं जो पूरे सेंटेंस में बन के आते हैं, उत्पन्न होके आते हैं, पैदा होके आते हैं। तो कौन कौन है थोड़ा काउंट कर लेते हैं। आई 1, वी 2, यू 3, यू 4, ही, सी, इट, नेम। मतलब 4 हुआ ना, 5 6 7 8 8। ठीक है,
एक नौ, नौ एक राम एंड श्याम। इसको इसलिए नीचे रखे हैं, ये भी प्लुरल के ही श्रेणी में आता है। तो आपसे कोई पूछ सकता है कि भाई प्लुरल सब्जेक्ट कितने होते हैं, तो वी, यू, दे, राम एंड श्याम, आप आसानी से कह सकते हैं। तो दोस्त यही टोटल सब्जेक्ट है जो आपको सेंटेंसेस के रूप में बन के आते हैं, और यही जो सब्जेक्ट का आज टोटल फंडा क्लियर हो गया। तो आई होप, मुझे अनुमान है कि पूरा जो टोटल सब्जेक्ट का जो फंडा है आपको पूर्ण रूप से समझ में आया होगा। यदि आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत होगा तो आप कमेंट करेंगे और उसमें लिखेंगे कि फंडा सर ये दिक्कत, मैं आपको और कोशिश करूँगा बेहतरीन ढंग से समझाने की। मुझे आशा और उम्मीद है कि फंडा सर के तरफ से जो भी समझाया गया, मेरे तरफ से जो भी समझाया गया, शायद आपको समझ में आ रहा होगा। तो भाई आज हम लोगों ने क्या सीखा, तो हम लोगों ने आज सब्जेक्ट के बारे में सीखा सब्जेक्ट के बारे में सीखा। और सब्जेक्ट कितने होते हैं, तो सब्जेक्ट 10 होते हैं। कौन कौन होते हैं, तो आई होता है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, इसका प्लुरल, वी होता है, यू होता है सिंगुलर, इसका प्लुरल यू होता है, और ही, सी, ईट और नेम ये थर्ड पर्सन सिंगुलर होते हैं, इसका प्लुरल क्या होता है, दे होता है। और एक और सब्जेक्ट होते हैं राम एंड श्याम। ये जो सब्जेक्ट होते हैं ये प्लुरल बन के आते हैं। अब इसमें सेंटेंसेस कैसे होगा ये भी समझ लीजिए। मैं बाजार जा रहा हूँ, तुम बाजार जाते हो, तुम लोग बाजार जाते हो, हम लोग अंग्रेजी पढ़ते हैं, हम लोग अंग्रेजी सीख रहे हैं, वह बाजार जाता है ना, वह बाजार जा रही है ना, आप, वह पंखा है, वह टीवी है, इट का यूज करते हैं नेम में। राम खेल रहा है, राम पढ़ रहा है, श्याम खेल रहा है, श्याम पढ़ रहा है, नेम में आ जाएगा, ठीक है। और दे के बात करूँ तो वे लोग खेल रहे हैं, राम खेल रहा है, वे लोग खेल रहे हैं, वे लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, इस तरह का सेंटेंस आएगा। और दो सब्जेक्ट मतलब राम एंड श्याम से अगर सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट बन के आएगा सेंटेंस में, तो आपको ऐसे आएगा, राम और श्याम क्रिकेट खेल रहा है, राम और श्याम पढ़ रहा है, राम और श्याम अंग्रेजी बोल रहा है, राम और श्याम वहाँ जाने की कोशिश कर रहा है। तो टोटल में हमने सब्जेक्ट के आज फंडा को क्लियर किया दोस्त। तो शायद वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, और मैं चाहता तो शॉर्ट भी बना पाता, लेकिन पूरी कंटेंट जो है ना आपको नहीं दे पाता। तो इसलिए मेरे दोस्त, आप इस वीडियो को अगर देखें हैं ना, मज़ा आया होगा। अगर सब्जेक्ट पूरा समझ में आएगा, यही टोटल सेंटेंस सब्जेक्ट जो है ना दोस्त, ये 10 ही बन के आते हैं सेंटेंस में। और आगे वाला वीडियो में मैं बताऊंगा। आज तो मैंने सब्जेक्ट क्लियर किया, शायद आपको ये भी कंफर्म हो गया कितने सब्जेक्ट सिंगुलर होते हैं। तो 6 सब्जेक्ट सिंगुलर होते हैं और 4 सब्जेक्ट प्लुरल होते हैं। कमेंट में आप बताइएगा कि कितने सब्जेक्ट सिंगुलर होते हैं, कितने सब्जेक्ट प्लुरल होते हैं। और कल जो है हम लोग वर्ब के बारे में पढ़ेंगे और ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो कल वाले वीडियो में हम थोड़ा सब्जेक्ट के बारे में स्टार्ट बताएंगे कि कौन कौन सब्जेक्ट होता है हमारा स्टार्ट होता है। तो चलिए, नमस्कार, धन्यवाद। फिर से मिलते हैं हमारे छोटे से ब्रेक के बाद, और फिर मिलते हैं। धन्यवाद। तब तक आप लाइक करिए, लाइक ठोकिए भाई दबा के एकदम, फंडा सर के एकदम सब्सक्राइब बढ़ाना है। और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस वीडियो को आगे ले जाएं। तब तक लेते छोटे से अलविदा, नमस्कार, धन्यवाद।